हेलो गाइस, कैसे हैं आप। चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11 12 नीट और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द IUPAC। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले बच्चा IUPAC के उसमें किस तरीके से हम लोग किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपको जीरो से हीरो बना देंगे। यकीन ना हो तो बिना स्किप किए आज की वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद मुझे कमेंट करना कि आपको फायदा हुआ या नहीं। ओके बच्चा, चलिए शुरुआत करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसा कि अभी आपने देखा, आज हम IUPAC का बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेस से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, और अगर आता भी है तो उससे बहुत बेटर करने लग जाओगे आप, देखना। तो शुरुआत करते हैं नॉमेनक्लेचर की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का, विच इज नोन एज अ IUPAC। बच्चा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको ऑल वर्ल्ड के देशों द्वारा यूज किया जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए IUPAC की बेसिक से शुरुआत करते हैं, जीरो से। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा, जब भी आपको कोई भी कंपाउंड दिया हो तो हमारा पहला रूल है बच्चा, यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारा है कि लॉन्ग चेन फाइंड कर लो। उसकी क्या करना है आपको? सबसे पहले लॉन्ग चेन, ये IUPAC के रूल्स होते हैं कुछ, लॉन्ग चेन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, किसकी करनी है? ऑफ कार्बन एटम। ओके बच्चा, कार्बन एटम की सबसे लॉन्ग चेन आपको फाइंड करनी है। अब वो लॉन्ग चेन आप कैसे देखोगे? तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। कुछ एग्जांपल हमने लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने एटम की बन रही है। जरा आइडेंटिफाई करते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन कितनी है। तो ध्यान से देखना, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, 5 की बन रही है। ऐसे आइए 1 2 3 4 5 6 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, मतलब जो लार्जेस्ट चेन है हमारी वो 7 की जा रही है। चारों तरफ से हमने काउंट करके देख लिया, तो उस लॉन्गेस्ट चेन को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, इट इज अ लॉन्गेस्ट चेन। ओके बच्चा, तो पहला रूल यही है, हमेशा कोई भी कंपाउंड दिया हो ना, सबसे पहले उसकी लॉन्ग चेन फाइंड कर लेना। ओके, तो यहां पर हमने लॉन्ग चेन फाइंड की, तो इसमें कार्बन एटम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ओके, फर्स्ट रूल। इसके बाद में क्या करना है? अब हमारे पास 7 कार्बन है तो हम इसको काउंटिंग भी करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज, इस 7 कार्बन के अलावा कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बच गए हैं, चेन में नहीं आ रहे हैं। जैसे ये बच गया, ये बच गया, बच रहा है ना, इनको बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव, या हम लोग इनको साइड चेन भी कह देते हैं। ठीक है, या हम इनको सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोल देते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं। तो दो ही चीजें पता करनी है। एक तो जो हमारी मेन चेन होती है वो कौन सी है? मेन चेन। ठीक है, एक तो मेन चेन पता करनी है और एक उसके बाद बचे हुए कंपाउंड्स में डेरिवेटिव पता करना है। ठीक है, ये दो पता कर लेना। अब आती है नंबरिंग। नंबरिंग हमें प्रायोरिटी लेवल जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बेस पर आपको देना होता है। प्रायोरिटी लेवल क्या है उसको थोड़ा ध्यान रखें। हमारा प्रायोरिटी लेवल है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप देना है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सब। ओके, दूसरी प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को देनी है। थर्ड प्रायोरिटी आपको ट्रिपल बॉन्ड को देनी है और फोर्थ प्रायोरिटी आपको डेरिवेटिव को देनी है। ये प्रायोरिटी लेवल आप याद कर लीजिएगा, या ये सारी चीज़ें
नोट आउट करते हुए चले। इनके बेस पर हम प्रायोरिटी देते हैं। चलिए यहीं पर एक एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। ओके बच्चा, तो यहां से हम इन प्रायोरिटी लेवल से एक एग्जाम्पल के थ्रू यही समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 बॉन्ड CH3। ओके बच्चा, अब हम सबसे पहले इसकी लॉन्ग चेन फाइंड करते हैं। तो लॉन्ग चेन हमें साफ साफ दिख रही है, आपकी लॉन्ग चेन ये बन रही है ना। अब इस लॉन्ग चेन की प्रायोरिटी आपके 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन को हम कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो हमें ये प्रायोरिटी लेवल से डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से। तो हम देखें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक इसमें डबल बॉन्ड दिया है और एक इसमें डेरिवेटिव दिया है। ध्यान से देखना। तो हमें यहाँ प्रायोरिटी लेवल पे जाएं तो एक हमें डबल बॉन्ड दिया है और एक डेरिवेटिव दिया है, और प्रायोरिटी ये कहती है कि डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी में रखना है। मतलब डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े आप उधर से ही कार्बन चेन को काउंट करना स्टार्ट कर दें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। डबल बॉन्ड हमें कहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3 1 2 पे आ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है। मतलब नंबरिंग हमें पता हो गई, 1 2 3 4 एंड देन 5। नेमिंग तो बाद में करेंगे, पहले हमें लॉन्ग चेन पता करना है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ध्यान रखना है। ओके बच्चा, और देखते हैं कुछ। जस्ट लाइक ऐसा हमने दिया CH3 CH Br CH Cl CH3। फाइंड द लॉन्ग कार्बन एटम चेन, 4 की बन रही है। ओके बच्चा, अब नंबर कहां से चलें, इधर से या इधर से। तो हम देखें यहां से भी सेकंड नंबर पर डेरिवेटिव आ रहा है और यहां से भी सेकंड नंबर पर डेरिवेटिव आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल देनी है। समझ में आ रहा है ना बच्चा। तो अल्फाबेटिकली Br पहले आएगा, भाई ABCD में भी पहले आता है। तो बस प्रायोरिटी हमें मतलब बढ़ गई 1 2 3 और 4। अगर ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो यहां से आ जाओगे आप। ओके बच्चा, बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन के साथ। मान के चलो हमने कहा CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर वही पहले लॉन्ग कार्बन चेन फाइंड की तो 4 की बन रही है, और प्रायोरिटी लेवल ये कहता है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ट्रिपल बॉन्ड के अभी हम बैक में जाके देखेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। ओके बच्चा, तो पहला रूल समझ में आ गया ना। अरे आ गया होगा यार, क्यों। चलिए पहला रूल, लॉन्ग चेन फाइंड कर लो और नंबर डाल दो, बस इतना करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लॉन्ग चेन फाइंड कर लो और उस पर नंबर डाल दो, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को पुट कर दो और आपकी IUPAC स्टार्ट। आपने देखा होगा बहुत से लेंदी बना देते हैं इसको, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन याद करो, मत याद करो, प्रैक्टिस करो। देखो आप, मैंने केवल 2 रूल दिए हैं। पहला, लॉन्ग कार्बन एटम चेन फाइंड कर लो। दूसरा, उस चेन पे नंबर डाल दो प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग। और तीसरा, मैं एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, उस फॉर्मूले का आप पुट कर दो तो आपकी नेमिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, और फिर उसकी प्रैक्टिस से हम लोग उसे बेटर बना सकते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छी लेवल की IUPAC कराऊंगा, जिसमें हम लोग IIT JEE नीट लेवल की मेन और एडवांस लेवल की IUPAC को जानेंगे। ठीक है बच्चा, बोर्ड तो है ही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव की भी हम IUPAC करने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला दिया हमने, यह हमारा नॉमेनक्लेचर को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, हमारा 5 प्रायोरिटी में सेकेंडरी प्रीफिक्स रखना है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं डेरिवेटिव, जो मैंने अभी बताया था ना आपको डेरिवेटिव, वो होते हैं। ठीक है बच्चा, उनकी नेमिंग सबसे पहले करनी है। दूसरा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स बच्चा किसके लिए करना है, केवल साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जस्ट लाइक इस टाइप की, जैसे कि ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, या कोई ऐसे कंपाउंड दे दिया इस टाइप के, इनको बोला जाता है साइक्लिक कंपाउंड। अगर ऐसा कोई है तो हम यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे और इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। ठीक है बच्चा, करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद वर्ड रूट देखेंगे, तो ये हमारा प्राइमरी
प्रीफिक्स जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे जाएंगे, वर्ड रूट को चेक करेंगे। ओके, वर्ड रूट का मतलब क्या है? टोटल कार्बन एटम इन मेन चेन। जो हमारी मेन चेन है ना, उसके अंदर कार्बन एटम टोटल कितने हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो एक कार्बन हुआ तो मैथ लिखेंगे, दो हुआ तो एथ लिखेंगे, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको नंबर बाय नंबर नेमिंग करनी है। चौथे नंबर पे जाओगे, प्राइमरी सफिक्स। उसमें आप क्या देखोगे? उसमें देखना कि जो कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है वो या तो सिंगल बॉन्डेड होगी, या डबल बॉन्डेड होगी, या ट्रिपल बॉन्डेड होगी। होगी ना भाई, तीनों में से कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड तीनों में से एक बन सकता है। सिंगल है तो एन लगा दो, डबल है तो इन लगा दो, और ट्रिपल है तो आयन लगा दो। एल्कीन एल्कीन एल्काइन। थोड़ी बात समझ में आ रही है ना? अरे बेटा मजेदार दूंगा, मजे, बस सुपर, देखते जाओ बस। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर और लास्ट नंबर है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम लोग डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ओके, जैसे कि एल्डिहाइड हमारे पास आ गया, इसके लिए एल लगाना है। एल्कोहल आ गया, इसके लिए ऑल लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ओइक एसिड लगाना है। ऐसे ही बहुत सारे एमाइंस हैं, एल्डिहाइड हैं, बहुत सारी चीजें, ईथर हैं, वो सब ग्रुप वाइज आते हैं। लगाना यहीं पर है सबसे लास्ट में। तो बच्चे ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए जिस एग्जांपल से साथ समझते हैं हम। मान के चलिए मैंने कंपाउंड दिया बच्चा, और अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन क्या है? हमारे पास यहां पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट, जितने भी हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें बॉन्ड आपस में जुड़े हैं, उन बॉन्ड को जहां जुड़ रहे हैं वहां वो कार्बन को दिखाएंगे। इसका मतलब अगर मैं काउंट करूं तो हमारे पास यहां पर 6 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है ना बच्चा? अब 6 कार्बन एटम को हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे वो देखते हैं। तो 6 कार्बन एटम को काउंटिंग हमें करना है जहां से प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए। ठीक है बच्चा? तो प्रायोरिटी लेवल हमारी क्या कहती है? फंक्शनल ग्रुप और डेरिवेटिव। दो चीजें मेरे पास है, फंक्शनल ग्रुप और डेरिवेटिव। ओके बच्चा? तो हमारी प्रायोरिटी लेवल कहती है कि फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी दोगे। फंक्शनल ग्रुप हमारा है OH, एल्कोहल, तो नंबर वहां से डाल दो आप। तो नंबर हमने डाला 1 2 3 4 5 एंड देन 6। नंबर डल गया भाई, यही तो बताया था अभी, लॉन्ग चेन फाइंड कर लो, नंबर डाल दो। उसके बाद अभी जो फॉर्मूला देखा था हमने, उस फॉर्मूले पर हम लोग जाएंगे। ठीक है बच्चा? देखो फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है सबसे पहले उसमें कोई डेरिवेटिव है उसको चेक करो। ठीक है बच्चा? तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं, देखते हैं जरा हम। चलिए, तो डेरिवेटिव हमारा कौन सा है? Br है ना? तो Br हमारा क्या है? तीसरे नंबर पर है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चा? उसके बाद दूसरा आया था प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स अपने फॉर्मूले में आपने नोट किया है, उसमें जाके चेक करो तो वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। तो भाई साइक्लिक कंपाउंड तो है, तो साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए क्या वर्ड लगेगा? साइक्लो। देखते जाइए नंबर बाय नंबर। पहले हमने डेरिवेटिव लिखा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए साइक्लो लगाया क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। तीसरे नंबर पे था हमारा वर्ड रूट, है ना? उस वर्ड रूट में कार्बन कितने चेन में? तो 6 कार्बन है, और 6 के लिए तो सबको पता होगा हेक्स लगता है ना, तो साइक्लो हेक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, प्राइमरी सफिक्स में कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, एन इन आइन, तो यहां कार्बन सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है मुझे, तो क्या लगेगा? एन। जोड़ते जाओ बस, एन। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप, वो हमारा OH आ रहा है, और OH के लिए लगता है ऑल, तो यहां पे उसमें लिख दो ऑल। और आप चेक करेंगे आपकी नेमिंग हो चुकी है फॉर्मूले में पुट करते ही 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। मजा आ गया?
चलिए और देखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ी सी और। चलिए इसको देखिए जरा, लॉन्ग चेन फाइंड कीजिए, यही तो रूल है। सबसे पहले लॉन्ग चेन हमारी 6 कार्बन एटम की बन रही है, बोला यहां तक क्लियर। फिर हम नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी लेवल। प्रायोरिटी लेवल कहता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है और डेरिवेटिव आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अब डबल बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 के बाद, और इधर भी 1 2 3 के बाद। अब हम कहां से करें, दोनों ओर से बराबर है, टेंशन क्यों लेते हो। इधर से जाने पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है और इधर से जाने पर हमें हेलोजन भी मिल रहा है, इसका मतलब हमें बेनिफिट यहां पर है। भाई आप ऐसे समझो, किन्हीं दो दुकानों पर कोई सामान लेने जा रहे हो आप, दोनों बगल बगल में हैं, दोनों मान के चलो आपने एक मार्कर पेन लिया, आप एक पेन लेने गए, दोनों दुकानदार आपको 3-3 रुपए का पेन दे रहे हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, 3 रुपए का इधर से भी मिल रहा है और 3 रुपए का उधर से दुकान पे भी मिल रहा है। बट वो जो उधर दुकान वाला बगल वाला है, वो 3 रुपए के पेन के साथ एक इरेजर भी आपको दे रहा है, एक मिल रहा है ना, बिया लटका हुआ है। तो आप कहां से लेना पसंद करोगे, ऑफिशियली यहाँ से हमें इरेजर फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। बस भाई फ्री का जमाना है, अगर क्वालिटी बेटर दोनों की सेम है और जहां से कुछ हमें फ्री मिल रहा है तो क्यों ना वहीं से लिया जाए। तो हमें यहां से प्रायोरिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो नंबरिंग हम यहीं से काउंट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हो गए। अब जैसे ही नंबर हुए के बाद फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव कौन सा है, तो ये रहा ना दूसरे नंबर पर। तो सेकंड नंबर पे हमने लिया 2 ब्रोमो, ओके। उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो। अब साइक्लो यहां तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड तो है ही नहीं। साइक्लिक कंपाउंड अभी हमने बताए थे क्लोज चेन वाले, बंद हो जाए, वो तो नहीं है, ये ओपन चेन है, इधर भी खुल रहा है उधर भी खुल रहा है, ठीक है, साइक्लो नहीं लगाना। फिर तीसरे नंबर में क्या था, वर्ड रूट। वर्ड रूट कहता है कार्बन कितने हमारे, कार्बन गिन लो 6 6, तो 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स। तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, एन इन आयन क्या लगाएंगे, सिंगल भी है डबल भी है। ध्यान रखना बच्चा, अगर डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए तो सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, डबल बॉन्ड को देखिए आप कौन से नंबर पे मिल रहा है हमें। तो डबल बॉन्ड हमें तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 इन 3 इन, और फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए नाम बन गया 2 ब्रोमोहेक्स 3 इन। आई होप मजा आ रहा होगा, दिखा दूंगा। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड और जेईई और नीट के अंदर आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा कि हमने आईयूपीएससी को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज बताए हैं, ठीक है बच्चा, वो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी कोई सा भी आईयूपीएससी कंपाउंड आ जाए, सबसे पहले आप उसका नंबर 1, उसकी लॉन्ग चेन कार्बन एटम की फाइंड कर लो। दूसरा, उसमें जो प्रायोरिटी लेवल हमने दिया था उसके बेस पर उस कार्बन की लॉन्ग चेन में नंबर डाल दो, ठीक है, कहां से काउंट होगा। और तीसरा, एक फार्मूला हमने आपको दिया था, उस फार्मूले के बेस पर आप सारी वैल्यूज उसमें रख दो, तो आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। उसी के बेस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन होने लगेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, द आईयूपीएससी नेम ऑफ सच कंपाउंड इज। एक कंपाउंड आपको दिया है बच्चा, ये दिया है। अब ये कंपाउंड कैसा आ गया, तो सबसे पहले थोड़ा बेस क्लियर करते हैं। तो मैंने कहा ना, हमें आपको जीरो से हीरो बनाना है, तो उसके लिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 3 टाइप से रिटेन किया जाता है बच्चा। तो कौन कौन से टाइप हैं थोड़ा वो समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
दूसरा होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसे हम लोग बॉन्ड नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बच्चा हमें ये तीनों पार्ट किसी भी कंपाउंड के अंदर आने चाहिए। जनरल आइडिया मैं थोड़ा सा आपको दे दूं। बच्चा मेरी तबीयत खराब है, मैं क्षमा चाहता हूं कि 2-3 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को बहुत तेज फीवर आ रहा था, बहुत तेज फीवर। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी मेरे को फीवर आ रहा है और बहुत तेज खांसी जुकाम भी हो रहा है। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि बच्चे वेट कर रहे होंगे, उनके लिए मुझे वीडियो डालना है। तो मैंने कोशिश की उठने की और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड और वन लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है बच्चा, चलो। तो मान के चलिए हमने एक कंपाउंड सुना है पेंटेन, उसका एग्जांपल लेते हैं हम। हमने लिया पेंटेन। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस पेंटेन को 3 टाइप से कैसे लिख सकते हैं। तो पहला हमने लिखा CH3। पेंट का मतलब कितना होता है बच्चा? 5 कार्बन। ठीक है, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। अगर हम किसी भी कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स को उसके कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बेस पर जोड़ के दिखा दें, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? दूसरा आ गया कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब होता है कि इन कार्बन को हमें एक साथ कितनी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं क्यों ना इसके कार्बन को काउंट कर लूं। 1 2 3 4 5 कार्बन है मेरे पास 5, और हाइड्रोजन हो गए 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, H12, C5H12। ये भी तो लिख सकते हैं हम भाई। हमारा पेंटेन है, पेंट का मतलब 5 कार्बन, और एन का मतलब एल्केन ग्रुप है। तो C5H12 अगर बिना बॉन्ड के हमने लिख दिया किसी कंपाउंड को, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना? और कार्बन एटम कोई ना लिखे, इसमें तो हम बॉन्ड नहीं लगाते हैं। कंडेंस्ड में बॉन्ड गायब कर दो, और बॉन्ड लाइन में कार्बन गायब कर दो। जब कार्बन एटम गायब करेंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे आएगा? अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, मैं कार्बन एटम ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 कार्बन है ना। अब मुझे पांचों कार्बन गायब करने हैं, केवल बॉन्ड देखने। तो बॉन्ड कितने देखो, 1 2 3 4, मेरे पास ऐसे करके 4 बॉन्ड है। ध्यान से समझना बच्चा, ये तो बचे। अब इन चारों बॉन्ड को अगर मैं सीधे लाइन में जोड़ूंगा तो डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा जिगजैग कर दूं। मैं चारों लाइन को अगर ऐसे जोड़ दूं, एक लाइन 2 3 4, देख लो 4 लाइन हो गई। इसमें हम देखेंगे कार्बन एटम, देखो हर पॉइंट पर कार्बन एटम होगा। टोटल काउंट करेंगे 5 हो गए। ऐसा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले बच्चा, हमें किसी भी कंपाउंड के ये तीनों स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। इसके लिए मेरी जीओसी की बेसिक जो वीडियो है बहुत जल्दी आने वाली है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगर शेयर नहीं किया है तो फटाफट अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चा, हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन पर, बेस पर आते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में बॉन्ड नहीं दिया गया है। जब बॉन्ड नहीं दिया गया है तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारा कैसा दिया गया है? इसने कंडेंस्ड दे दिया है। अब कंडेंस्ड दिया है तो इनके बीच में बॉन्ड लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चलिए बच्चा, हमारा फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को हम लोग बॉन्ड के साथ दिखेंगे। सबसे पहले दिया है इसने CH3, उसके बाद CO, देखो ध्यान से, O को मैं ऐसे लिख दूं, उसके बाद CH चेक करते जाएं, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस। का मतलब है कि CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। एक CH3 इधर जोड़ दो और एक CH3 इधर जोड़ दो, आप देखेंगे हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कर रहा है। 4-4 एटम, 4-4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब हम स्ट्रक्चर तो बोल चुके हैं, अब करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग के लिए क्या बताया था? लॉन्ग चेन फाइंड कर लो,
ठीक है बच्चा, लॉन्ग चेन देखो 1 2 3 4 4 की बन रही है। नंबर कहाँ से जाएंगे, इधर से या इधर से? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। कीटोन आ गया ना कीटोन, तो प्रायोरिटी तो यहीं से देंगे 1 2 3 4। थोड़ा बात समझ में आ रही है? बस नंबर हो गया, फॉर्मूले पे आ जाओ। डेरिवेटिव हमारा ये रहा 3 नंबर पे, 3 मिथाइल। पहले डेरिवेटिव तो लिखते हैं, साइक्लोबर्ड लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि साइक्लिक नहीं है, ये ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, बर्ड रूट कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सीओ जो कीटोन होता है, जैसे OH के लिए ऑल लगाते हैं, CHO के लिए अल लगाते हैं, ऐसे CO के लिए ऑन लगाते हैं, ONE। तो यहां बन जाएगा ऑन कौन से नंबर पे? दूसरे पे, तो 2 ऑन। क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूं 2 ब्यूटेनॉन, और करके मैं लिख सकता हूं 2 ब्यूटेनॉन। बन गया? चेक कर ले हमारा कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 3 मिथाइल आप चेक करेंगे भाई, 3 मिथाइल ये तो है नहीं, 2 मिथाइल दिखा रहा है, ये 4 मिथाइल दिखा रहा है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन इज द राइट आंसर। आइसोप्रोपाइल तो है ही नहीं। आइए समझ में आ गया होगा, तो लगाते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स के साथ। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए। ये कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ये हमारे जेई नीट के लेवल में बहुत आते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए जब भी बच्चा आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, सबसे पहले आप उसके कार्बन, क्योंकि हमने बताया था ना पहला काम क्या है हमें, कार्बन एटम की लॉन्ग चेन, तो हमें कार्बन एटम पता होना चाहिए ना। अब कार्बन एटम कौन रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट कौन सा है? चेक करो, वर्ड रूट यहां पर देखें बच्चा, सभी में एक्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन एटम यहां पर 6 है। मतलब बात समझ में आ रही है ना? चलो अब उससे पहले, वर्ड रूट से पहले कंपाउंड आता है साइक्लोबर्ड, कि वो साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। अगर साइक्लो लगा हो समझ लो साइक्लिक है। तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो साइक्लोबर्ड सभी में लगा है ना। इसका मतलब कि साइकिल की फॉर्म में 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, साइकिल की फॉर्म में 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। बोलो यहां तक क्लियर? कि हमने इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। 2 पे ब्रोमो, 6 पे इन। सबसे पहले डबल बॉन्ड देखिएगा, इन लगा हुआ है सभी में, इसका मतलब कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दें। मान के चलो मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, वहीं से नंबर चालू हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो, साइक्लोहेक्सबनीन। 1 नंबर यहां से काउंट कर लूं, 2 3 4 5 6। पहला वाला ऑप्शन है 2 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो और साइक्लोहेक्सबनीन। सही सा लग रहा है भाई? दूसरा चेक करो, 6 पे ब्रोमो, ये जो 6 नंबर है यहां ब्रोमो बोल रहा है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अल्फाबेटिकली Cl अगर यहां आ गया, क्योंकि इसने आगे बोला है 2 क्लोरो, 2 पे Cl नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन की प्रायोरिटी ब्रोमीन से नीचे होती है। तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। समझ में आ रही है? थर्ड आइए, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Br की प्रायोरिटी Cl से पहले होती है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, हेक्स 2 इन। अब देखो 2 पे इन की प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे दे रहा है, जबकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो पहले नंबर पे आती है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। समझ में आ रहा होगा ना? आते जाइए आप। अब कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आने वाले हैं जो जेईई नीट के अंदर आते हैं, उनको कैसे करेंगे वो भी देख लो। चलो अब देखो, आ गया स्पेशल कंपाउंड्स आ गए अब। ठीक है, अब इनकी नेमिंग जो है ना,
हमारे IUPAC का जो नॉर्मल रूल और फॉर्मूला लिखाया था उससे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट पर 2 साइकिल जोड़ दी इसने। तो यहाँ जब 2 साइकिल जुड़ी हो तो ऐसे क्वेश्चन हमारे JEE नीट के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो पहले थोड़ा सा उनको क्लियर कर दें, क्योंकि हमने वादा किया है कि आपको 0 से लेकर के 0 बना देंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। चलिए, तो 22 साइकिल जो 2 साइकिल है हमारे पास, वो 2 तरीके से जुड़ेंगी। मान के चलो हमारे पास एक साइकिल हो गई ये, और एक दूसरी साइकिल हो गई ये। अब इसमें 2 साइकिल, एक 2 पॉइंट है हमारे पास, देखो ये वाली लाइन है, इसी लाइन से तो जुड़ी है। अगर 2 साइकिल, ध्यान से समझ लेना, 2 साइकिल अगर एक से ज्यादा पॉइंट से आपस में जुड़ी हैं, जैसे कि ये 2 पॉइंट से जुड़ी हैं, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं बाईसाइक्लो। क्या कहलाएंगे? बाईसाइक्लो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, हमने एक ऑप्शन दिया ये वाला, साइकिल तो 2 यहां पर भी जुड़ रही हैं, बट ये दोनों एक ही पॉइंट पर जुड़ रही है। और जब एक ही पॉइंट पर जुड़े ऐसे कंपाउंड बाईसाइक्लो नहीं, स्पाइरो होंगे। क्या होंगे? स्पाइरो। ये दोनों नाम ध्यान रखना, एक सिंगल पॉइंट पर 2 साइकिल स्पाइरो, और एक से ज्यादा पॉइंट पर 2 साइकिल बाईसाइक्लो। उसके बाद इनकी नंबरिंग और नेमिंग। शुरुआत कर लेते हैं यहां से इस क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि करेक्ट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, देखिएगा ध्यान से देखें, तो इसमें 2 साइकिल जो हैं वो एक ही पॉइंट पर जुड़ रही हैं, और जब सिंगल पॉइंट पे जुड़े तो ऐसे कंपाउंड अभी बताए थे हमने, स्पाइरो होंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? स्पाइरो होंगे। अब स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग हम जब करेंगे तो नंबरिंग डालना स्टार्ट कर देंगे। अब नंबरिंग कैसे डलेगी वो ध्यान से देख लें। चलिए, तो यहां से नंबरिंग चलती है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऐसी कंडीशन में अब हम यहां देखेंगे इसके अंदर कितने कितने कार्बन एटम बन रहे हैं। तो देखो यहां पर कितने एटम है? 1 2। इस साइकिल में 2 एटम है भाई, ये पॉइंट तो दोनों को कट कर रहा है, इसका मतलब पहले आ गए 2। इधर देखो 1 2 3, ये 3 आ गए। ओके, ये बंद कर दिया। टोटल कार्बन कितने हमारे पास? 4 5 और 1 6। तो हेक्स एन, और 4 नंबर पे क्या है? OH। OH के लिए क्या लगता है? ऑल। तो हेक्सेन 4 ऑल। ऑप्शन देख लें, स्पाइरो 2 3 हेक्सेन 4 ऑल इज द राइट ऑप्शन। 3 2 हेक्सेन 4 ऑल, भाई 3 2 हेक्सेन तो नहीं होगा, नंबर 3 पे तो आ ही नहीं रहा है। 3 2 हेक्सेन 4 ऑल। ठीक है, स्पाइरो 3 2 हेक्सेन 2 ऑल, ये हमारा कंपाउंड हो गया स्पाइरो। बात कर लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स के बारे में। चलिए, अब इसे देखिए, इस कंपाउंड में ध्यान से देखें तो यहां पर हमारी 2 साइकिल, ध्यान से देखना, 2 साइकिल एक से ज्यादा पॉइंट से जुड़ी हुई है। 1 2 3 पॉइंट। बोलो, बात समझ में आ रही है? 3 पॉइंट से एक इधर जुड़ रहा है, एक उधर जुड़ रहा है। प्रायोरिटी किधर दोगे? फंक्शनल ग्रुप को दोगे ना। चलिए, प्रायोरिटी हम लोग देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 नंबर हो गया। लॉन्ग चेन फाइंड कर लिया नंबर। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? क्योंकि ये एक से ज्यादा पॉइंट से जुड़ रहे हैं, तो ये कंपाउंड कौन सा होगा? बाईसाइक्लो। बड़ा बात समझ में आ रही है?
भाई साइक्लो, तो बच्चा मजा आ रहा होगा भाई साइक्लो। अब देखो हमारे पास कितने कितने एटम है, ठीक है। चलो तो यहां पर हम लोग देखें तो पहले हमारे पास है, इधर आइएगा, 1 2 3, देखो 1 2 3 पॉइंट है, 3 कार्बन, इधर आ जाओ, 1 2 2 कार्बन, इधर आ जाओ, 1 कार्बन, 3 3, यहाँ आएगा 1, ठीक है। अब टोटल कितने, 8। ऑक्ट के लिए ऑक्ट, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, तो ऑक्ट 2 ऊपर क्या आ जाएगा, इन, ऑक्ट 2 इन। चेक करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बाई साइक्लो 222 ना, 310 ना, 221 ना, 321 321 ऑक्ट 2 इन, यस। बाई साइक्लो 321 ऑक्ट 2 इन। तो बात समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा होगा। चलो और देखते हैं। चलिए थोड़ा सा बच्चा इनकी लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स वगैरह मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं, आप वहाँ पर डन करके थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो इन इज। इस कंपाउंड का IUPAC देखते हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पर कंपाउंड में कौन सा नंबर चलेगा, तो प्रायोरिटी आप किसे दोगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जब दोगे तो हमारे पास यहाँ से प्रायोरिटी हमें चलनी है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 6, ओके। तो यहाँ पर देखें 1 नंबर पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो, तो यहाँ हो जाएगा 3 ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा, फिर 1 नंबर पे क्लोरो, डेरिवेटिव है ना ये, 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, उसके बाद साइक्लोबाइड आएगा, साइक्लोहेक्स 6 कार्बन है और 1 पे इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। तो देखो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। पहला ऑप्शन है 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो नहीं हो सकता, 3 ब्रोमो 1 2 3 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है, साइक्लोहेक्सीन ये सही है। 1 ब्रोमो बोल रहा है तो ब्रोमो की प्रायोरिटी नहीं होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले आती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी इज अ राइट, ओके बच्चा। आप यहां देखें तो इसमें हमारे पास ओपन चेन और साइक्लिक चेन बन रही है। साइक्लिक चेन हमारी ये है, नंबर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ओके बच्चा। यहां से 7 की बन रही है। अब हमारे पास डेरिवेटिव को देखते जाइएगा। 1 नंबर पर प्रोपाइल है, 1 नंबर पर प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, 2 इथाइल, 2 पे इथाइल, ओके, 4 4 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, गलत है। ये कौन सा है, 3 इथाइल, 3 पे इथाइल नहीं है, 2 पर है, 2 इथाइल, 4 4 डाइमिथाइल, 1 प्रोपाइल, 3 इथाइल, 4 4 डाइमिथाइल, 1 प्रोपाइल, यस, साइक्लोहेप्ट 1 इन, यस, इट्स अ राइट आंसर। सेकंड इज अ राइट आंसर। चेक करें, देखिए 2 पे इथाइल बोल रहा है, ठीक है, तो ये रहा 2 नंबर पर इथाइल, उसके बाद बोल रहा है 4 4 डाइमिथाइल, 3 4 4 डाइमिथाइल, देखो ये रहा, उसके बाद में 1 प्रोपाइल, 1 नंबर पर ये प्रोपाइल आ गया, उसके बाद साइक्लोहेप्ट, साइक्लोहेप्ट और 1 पर इन, इज अ राइट आंसर। तो आइयो बच्चा, आज की वीडियो से आपने बहुत सीखा होगा IUPAC कितना ब्रॉड टॉपिक है कि इसको हम लोग जितनी प्रैक्टिस करें कम है, क्योंकि इसको हम लोग IIT JEE के साथ साथ BSc MSc लेवल तक में पढ़ाई करते हैं। MSc तक में ये IUPAC पढ़ाया जाता है, यानी मास्टर ऑफ डिग्री वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं। तो आप इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही सुपर हो जाओगे, ठीक है बच्चा। बस आज के लिए इतना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। तो आइयो बच्चा, आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूं आज की वीडियो आपने जरूर बिना स्किप किए देखी होगी और उसका जरूर आपने फायदा उठाया होगा, ओके बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।